वेलकम टू प्रेपिक योर पिक टू गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेस। एज वी नो कि हमारा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम कुछ घंटों पहले ही फिनिश हुआ है। सो हेयर आई एम विद द एग्जैक्ट एग्जाम एनालिसिस और यू कैन से द सेल्फ एग्जाम एनालिसिस। सो आई विल एनालिस all the things. We will discuss the safe score, how much I have done, and all the quant, reasoning, English, GA, computer, all the things, how it came in the exam. I will discuss everything. This class is highly important for everyone who is targeting bank exam 2026 and who is going to target RBI assistant in future. Okay, so हमारा जैसे पेपर खुला तो first we come to see the reasoning. The sequence was reasoning, then English, then quant, then GA, then computer. It was the exact sequence that came in exam when just we open the desktop. So let's start the video without wasting time. So here the exam pattern, जैसा आपको पता है exam pattern क्या था, reasoning था, English था, numerical ability के 40 questions, every 40 question, every subject was of 40 questions and maximum marks was 40 questions. So 200 का पेपर था and we will discuss how much to into 200 में what is going to be the safe score also हम discuss करेंगे. And after taking 1000 around reviews we will discuss the cutoff value, how much the can go, how much the cutoff can go this time. Okay, so this is the paper जो आपको पता ही होगा, आपने जो भी एग्जाम दे के आया, you have known this pattern. Okay, so let's see how the reasoning was. Let's see the reasoning part. Puzzles and sitting arrangement से ज़्यादा puzzles ही देखने को मिले थे. Puzzles से हर puzzle से 5 questions देखने को मिले थे. फर्स्ट हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एक आया था जिसमें 6% से जो इनसाइड फेस कर रहे थे. देन एक क्वेश्चन, एक पजल था हमारा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर जो हमें फाइंड करना था, हाउ मच नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर इन द रो, ये पता करना था. और एवरीवन इज सीइंग नॉर्थ. देन कम द डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था जिसमें CEO, DM ये सब था जो हमारा नॉर्मली होता. 5 या 8 या 9 हमारा डेजिग्नेशन पजल्स के थे. देन कम्स द 6 बॉक्स पजल आया था जो फ्रूट के ऊपर था, डिफरेंट फ्रूट्स दिया था एंड वी हैव टू अरेंज दैट इन 6 बॉक्सेस. थोड़ा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, लोग फंस सकते थे. दैट्स व्हाई आई स्किप दिस क्वेश्चन एंड डन दिस आफ्टरवर्ड्स. देन हमारे मिसलेनियस से इनइक्वालिटी देखने को मिला था जो हमारे प्री में आता है वैसे ही था. 5 या 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक. ब्लड रिलेशन से सिंगल लाइन का ही था और 3 क्वेश्चंस आए थे ब्लड रिलेशन से. देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से मल्टीपल पॉइंट्स थे, लाइक ABCD डिफरेंट पॉइंट्स से दे आर कमिंग टू 1 पॉइंट, ऐसा करके पूछा गया था. तो डायरेक्शन डिस्टेंस वाज इजी. थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते थे बट इट वाज इजी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा. देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिले थे. देन ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस थे. डाटा साइंस से 3-4 क्वेश्चन को देखने को मिले थे. एंड क्रिटिकल रीजनिंग से मशीन इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन थे एंड सम क्रिटिकल रीजनिंग भी आए थे, 1-2 जो बहुत इजी थे. ओके, देन लेट्स सी द इंग्लिश पार्ट. इंग्लिश पार्ट थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा. 40 में अगर आपने 31-32 भी किया विथ एक्यूरेसी देन आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्कोर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज देखे तो रीडिंग कंप्रिहेंशन एक आया था और 2 रीडिंग कंप्रिहेंशन देखने को मिला था. फर्स्ट रीडिंग कंप्रिहेंशन जो था वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड था जिसमें जापान की 2 कंपनियाँ दे आर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्फ ऐसा था. उससे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन थे. फिलर से एक क्वेश्चन थे, वोकेब से एक क्वेश्चन थे. तो इट वॉज ईजी. अगर आपको आर्ग्यूमेंट समझ आ जाता है, यू हैव रीड वंस अगर आपने एक बार अच्छे से रीड किया होगा देन आई थिंक यू हैव डन दैट क्वेश्चन नाइसली. देन AI कंपनी से था एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ AI कंपनी के ऊपर था जो इन्फरेंस जिससे आया था और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए थे. सो ये थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर ढूंढने में टाइम लग रहा था. अदरवाइज आर्ग्यूमेंट बेस्ड वॉज ईजी आई थिंक. देन ग्रामर एंड स्ट्रक्चर से एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन देखने को मिला. तो सिंगल सेंटेंस के थे, सिंगल लाइन के थे एंड इट वाज वेरी इजी टू डिटेक्ट द एरर. अमंग देम सिंपल ग्रामर जो हम प्रैक्टिस करते जो प्री में आते वैसे ही कुछ था. देन फ्रेज रिप्लेसमेंट से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे. कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे. देन वोकेब एंड कॉन्टेक्स्ट में फिलर थे जिसमें आइडियम एंड फ्रेजेस, वोकेब्स, यूजेज, ये सब जो सिंपल आते हैं जो हमारा इधर उधर देखने को मिल जाती, ये सब भी थे. एंड वर्बल एबिलिटी में पैराजम्बल
पैराजम्बल देखने को मिले थे जिसका सीक्वेंस CEADFB ऐसा कुछ बना था जो टेररिज्म बेस्ड था। आपका क्या सीक्वेंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन नो कि व्हाट द एक्चुअल सीक्वेंस इज। सो पैराजम्बल CEADFB बना था। सो इट वाज अ टेररिज्म बेस्ड पजल्स, मतलब पैराजम्बल था हमारा। वर्ड यूजेस से मिसस्पेल्ड के ऊपर आया था। कनेक्टेड से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे एंड एक क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, माइट बी दे कैन यूज नाउ इन IAPS SBI PO बिकॉज जो RBI में चेंज होता है दे यूज टू इम्प्लीमेंट इन होल ईयर। सो दिस क्वेश्चन केम माइट कम इन अदर एग्जाम ऑल्सो नाउ। सो 2% डायलॉग बेस्ड था, 2 एम्प्लॉयज बात कर रहे थे, उससे एक इन्फ्लुएंस था, वो डायलॉग को बीच में छोड़ दिया गया था एंड दे आस्क्ड लाइक कि either the second one change the mind, they are discussing something and then they finish it, then वो पूछ रहे थे क्या वो लड़की का माइंड चेंज हो गया था, लाइक दैट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था बट दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो डायलॉग बेस्ड था। सो let's see the numerical ability. How was the numerical ability? Because numerical ability was one of the subject जो बहुत मुझे अच्छा लगा। अच्छा क्वेश्चंस आए थे एंड डुएबल क्वेश्चंस आए थे। सो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज भी थे। DI में हमें टेबुलर DI देखने को मिला जिसमें मेल एंड फीमेल के ऊपर थे। टेबुलर DI में मेल एंड फीमेल का नंबर दिया गया था। देन डबल पाई चार्ट देखने को मिले थे। डबल पाई चार्ट में उन्होंने एक बॉय गर्ल का टोटल दे दिया था एंड एक फिर बॉय का दे दिया था, ऐसा करके था जो नॉर्मली हम देखते हैं डबल पाई चार्ट में हाउ द नंबर क्वेश्चन यूज टू कम, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही था और क्वेश्चन वाज इजी। ओके, कैस्लेट DI था जिसमें क्रॉकरीज एंड टॉयज के ऊपर था। सो वी हैव टू डिजाइन द कैस्लेट DI जो डुएबल था। कैस्लेट DI बन जा रहे थे। फिर डाटा सफिशिएंसी देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सो DI वाज इजी। DI में थोड़ा टाइम टेकिंग, इट वाज टाइम टेकिंग, तो इसमें टाइम जा सकता है बिकॉज इट वाज अ टाइम बाउंडेड एग्जाम। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसका फास्ट है दे हैव डन 31 32। मेरे पास मतलब 1 पर्सन आई नो जिसने 35 किया है, एक्चुअल में 40 आउट ऑफ 35 किया है। सो दैट वाज अ गुड स्कोर। 30 31 भी दैट इज ओके। सो देन कम्स द अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से वही जो बेसिक आते हैं, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल CISI से आया था, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, दिस आर द कॉमन थिंग जो अर्थमेटिक में आता है, जो 9 क्वेश्चंस देखने को मिले थे हमारे अर्थमेटिक से। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी जो जैसा हमारा PO प्री में देखा जाता है एग्जैक्टली वही था जो मैंने अपने क्लासेस में बताया था। यू हैव टू डू PO प्री लेवल, तब आपका मेंस बन जाएगा RBI असिस्टेंट का। लेट्स सी द GA के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। GA वाज प्योरली स्टैटिक, मैक्सिमम तो स्टैटिक ही आया था। आई शुड से 70-80% तो पूरा स्टैटिक ही था। लाइक नेपाल PM जो हमारा LIC HFL में भी दिखा गया था, नेपाल PM के बारे में पूछा गया था, सो इसमें भी आ गया, तो दे एग्जैक्टली कॉपीड दैट क्वेश्चन। ओके, सो फिर गुजरात टाइटन IPL कैप्टन, यूनेस्को वर्ल्ड के ऊपर आया था, गिफ्ट सिटी प्लेस के लोकेटेड के रोहतांग पास के ऊपर आया था, PLI स्कीम में L क्या होता है इसके ऊपर आया था, तुहियाकान कांति के पांडे के बारे में आया था जो SBI के चेयरमैन है, उसके बारे में आया था। दैट वाज इजी था। I can say general awareness was very easy if you have studied is nicely, अगर आपने किया होगा तो अच्छा आया था। पेंशन सेक्टर के ऊपर PFRDA के ऊपर आया था, ब्रास सिटी कॉर्नर 71st नेशनल फिल्म सिटी अवार्ड के ऊपर आया था, क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर आया था। सो इट वाज प्योरली अ स्टैटिक पेपर, जनरल अवेयरनेस वाज प्योरली स्टैटिक पेपर जो 2025 में इन्होंने चेंजेस कर दिया था GA के क्वेश्चन के ऊपर। दे followed the same in 2026 also. सो इसका मैं ऑल 40 क्वेश्चन जल्द ही यूट्यूब चैनल में डाल दूंगी सो दैट यू कैन चेक आउट योर स्कोर कि हाउ मच यू हैव डन फॉर 40 क्वेश्चन। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस जितने भी ऑप्शंस थे क्वेश्चन ला दूंगी सो दैट यू कैन चेक योर मार्क्स आउट ऑफ 40। ओके, सो देन कम्स द कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक्स आए थे वर्ड के ऊपर, जो MS वर्ड का चल रहा है उसके ऊपर आया था। देन कंप्यूटर के ऊपर आया था, बेसिक कंप्यूटर के ऊपर आया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर आया था, जनरेशन के ऊपर आया था, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आया था, शॉर्टकट कीज के ऊपर आया था। सो दीज आर द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चंस दैट केम इन एग्जाम। मैं कंप्यूटर नॉलेज एंड GA का 40 क्वेश्चन जल्द ही डाल दूंगी व्हेन आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस, और जितना मुझे याद है उसके हिसाब से मैं आपको 80 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। एंड दिस इज इट। आप अपना अटेम्प्ट जरूर लिखिएगा हाउ मच यू हैव डन 200 विद स्टेट फ्रॉम वेयर यू हैव अप्लाइड, सो दैट वी कैन एनालाइज द कट ऑफ कि कितना कट ऑफ जा सकता है फॉर ईच स्टेट। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल प्रेपिक। थैंक यू सो मच।